तो दोस्तों लेकर आ चुका हूं आप सभी के बीच मैट्रिक बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए जो भी छात्र 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं। 17 फरवरी का आप सभी का एग्जाम है, तो ये वीडियोज आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल मैथमेटिक्स गणित का यहाँ पे दोस्तों सेट कोड नंबर कोड डी है दोस्तों। ये ए से लेकर जे तक रहने वाले हैं और एक ही क्वेश्चन रहते हैं सारे में, है ना। सिर्फ सेट आपका मतलब चेंज रहते हैं ना, और सारे क्वेश्चन एक ही रहते हैं। आपका अगर पहला नंबर में क्वेश्चन है तो बी वाले में हो सकता है वो 10 नंबर में है, सी वाले में 25 नंबर में, लेकिन क्वेश्चंस एक ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिल्कुल न्यू पैटर्न पे देखने वाले हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही भैया दोस्तों वायरल सारे क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक क्लास 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो सभी ग्रुपों में, ताकि सभी छात्रों का हेल्प हो जाए दोस्तों। और बहुत ही शानदार ये वीडियो जो होने वाले, इसी तरीके के हर सब्जेक्ट के आप लोगों को मिलेंगे इस चैनल की ओर से। तो चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, जहां से आप लोग और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का तैयारी कर सकते हो। गूगल पे लिख सकते हैं दोस्तों starkstudy.com लिखोगे तो आप लोगों को बीच में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ को, मैथमेटिक्स गणित का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आप लोग कितना जानते थे पहले से। पहला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं दोस्तों यहाँ पे कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, है ना। और ये लगभग लगभग पूछेगा ही 100%, ये VBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। तो एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो जो होगा वो कितना होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, जितने भी अभाज्य संख्या होंगे दोस्तों, चाहे 2 होंगे 3 होंगे 5 ये 7 ये सारे क्या है आपका अभाज्य संख्या है। सभी का अभाज्य, सभी अगर 2 या 2 से अधिक मतलब कितनी भी संख्या रहे लेकिन वो अभाज्य रहनी चाहिए, उसका HCF मतलब महत्तम समावर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, है ना। इस सभी का महत्तम समावर्तक कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों, इसलिए इसका जो महोत्सव होता है महत्तम समावर्तक वो केवल और केवल 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। कहा गया है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होता है दोस्तों 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन हमेशा जो है बी से छोटा, मतलब भाज्य बराबर भाजक, भाजक से जो है शेषफल हमेशा छोटा होता है। अगर इसमें आर का मान 0 रहता है दोस्तों, आर का मान अगर 0 कर दिया जाए मतलब शेषफल 0, तो HCF ए और बी का मान क्या होगा। तो वही होगा दोस्तों, HCF ए और बी का मान क्या होगा बताओ। जब अगर ए 0 आ जाए और ए और बी में, है ना, तो वो कौन, मान लो कि 2 और 4 है, ठीक है दोस्तों, 2 और 4 है यहाँ पे संख्या ए और बी। अगर इसमें भाग देते हैं 4 तो 2 दूनी 4, है ना। तो इसका HCF कितना आएगा, 2 ही आएगा दोस्तों। HCF कितना आएगा, 2 ही आएगा, है ना, इसलिए वही संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ए और बी का जो इसमें आर का मान अगर 0 आ जाएगा तो इसका HCF ए बी का जो मान होगा वो हमेशा बी होगा, बी, ठीक है, बी होगा मतलब भाजक, है ना। ये तो सॉरी ये भागफल था दोस्तों, भाजक होगा, है ना, भाजक होगा, बी होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के, और भी हम लोग समझेंगे काफ़ी अच्छे से। 4 नंबर है कि यदि LCM 26 91 बराबर 182 तो HCF कितना होगा। देखिए सिंपल है दोस्तों, दो संख्याओं का अगर LCM पता हो तो HCF निकालना बहुत ही आसान है ना। तो दो संख्याओं गुणन HCF का डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ मैं। दो संख्याओं गुणनफल 26 गुने 91 अब बट्टा में LCM तो 182। अगर इसको कैलकुलेशन करोगे दोस्तों आप लोग तो कितना आएगा बताओ। अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आएगा 26, है ना, ये 7 से कट जाएगा दोस्तों, और ये 13, तो इसका मान जो आएगा 13 सत्ते 91, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। इसका HCF कितना आएगा 26 और 91 का 13 आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 13 ही हाईएस्ट कॉमन है। इससे इसके बाद कोई सारा कॉमन नहीं है। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस दोनों में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कौन सी दोनों में कॉमन संख्या, तो 13 है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आसानी से निकाल सकते हो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 5 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है परमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, तो बता दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी, देखने से लग रहा है मैं बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर,
यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक हो तो वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा का मान कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखा था कि अगर वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा आता है दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग क्या रखेंगे, माइनस बी अपॉन सी इज द राइट आंसर। तो माइनस बी के जगह पे माइनस वन और सी के जगह पे कितना, एक, तो माइनस वन से वन में भाग देगा तो माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था, और क्यों आया था ये भी मैंने बताया था दोस्तों। जो छात्र पुराने व्यूवर है, सब्सक्राइबर है दोस्तों, वो देखते रहते हैं, ये मैंने आप लोग को बता रखा था कि डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मान डायरेक्ट अगर पूछ दिया जाए वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, तो इसका मान डायरेक्ट अगर माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस बी के जगह पे जो होगा वो मान और सी के जगह पे जो होगा वो मान। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करके बताना, बता दूंगा अगले वीडियोज में। 7 नंबर है कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जो शून्यक होंगे, द्विघात बना लो दोस्तों गुणनखंड विधि से, है ना, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर आएगा, माइनस 5x को 2 बार तोड़ोगे तो माइनस 3x माइनस 2x, दोनों को गुना करोगे तो 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 कितना आएगा बताओ। यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 तो x माइनस 3, इसका मतलब x का मान कितना आएगा, 2 और 3 दोनों आएगा, है ना, 2 और 3 दोनों पॉजिटिव में आएंगे दोस्तों। तो द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे दोस्तों, आप लोग बताना। क्या लाइव आया जाए दोस्तों आप सभी के बीच, है ना। अगर लाइव के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। आप लोग को काफ़ी सारे टेस्ट यहाँ पे होने वाले हैं, आप लोग को पता भी चल जाएंगे दोस्तों कितना आप लोग जानते हैं। और लाइव क्लासेज के माध्यम से आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करो, मैं अगले वीडियो से लाइव आना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना हर ग्रुप में, हर एक ग्रुप में शेयर हो जाना चाहिए दोस्तों। बहुत से बहुत छात्र यहाँ पे आना चाहिए, इस तभी मैं यहाँ पे लाइव आ पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद होगा। बहुत सिंपल है, बताया था मैंने दोस्तों। अगर अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है ना, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक बार फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। निकाल दो दोस्तों मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 12, यही आंसर आ जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था, बताओ ना। बताया था ना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं दोस्तों उसको पता होगा, है ना, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी 8 का हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि यदि समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 2 में x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 2 में x का मान 1 हो तो y का मान, सिंपल है, x का मान रखो y का मान निकाल लो, क्या होगा बताओ जल्दी से। y का मान 1 आएगा, है ना, x का मान 1 रखो दोस्तों, तो 5 गुने 1 माइनस 3y बराबर 2, इधर आएगा तो 3y बराबर 3, तो y का मान 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y बराबर 5 तथा 6x प्लस ky बराबर 10 का अनगिनत हल होगा। क्या क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए, है ना, तो हम लोग निकालते हैं दोस्तों यहाँ पे अनगिनत a1 बटा, ये शर्त होता है दोस्तों अनगिनत हल होने का। क्या होता है शर्त, ये होता है ना, a1 अपॉन a2 बट्टा b1, सॉरी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ मान रख देना है, a1 के जगह पे 3, a2 के जगह पे 6, b1 के जगह पे 4, b2 के जगह पे k, c1 के जगह पे 5 और c2 की जगह पे 10 है ना। तो हम लोग किसी भी के का मान निकालना है तो इस दोनों में या फिर इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए इसमें करते हैं, ये 3 के बराबर 6 चौका 24, तो के का मान यहाँ पे 8 3 24, 8 आ जाएगा। तो यही आपका यहाँ पे के का वैल्यू आ जाएगा, जो रखने से के का मान ये अनगिनत हल हो जाएगा इनका। ये शर्त होता है दोस्तों, आप लोगों को पूछा भी जाता है शर्त होने का, क्या अनगिनत हल होने का क्या शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान अगर शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा, इसका मतलब डी से हम लोग सूचित करते हैं विवेचक को। अगर शून्य से बड़ा है दोस्तों तो वास्तविक और असमान होता है, मतलब वास्तविक और भिन्न होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न होते हैं दोस्तों, भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के विभक्तर का मान क्या है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के विभक्तर, मतलब विवेचक का मान पूछा जा रहा है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है,
है ना, विवेचक विभक्तर। तो यहाँ पे b का मान 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 1। इसका मतलब दोस्तों ये -3 आया। तो d का जो वैल्यू आया दोस्तों ये <0 आ गया, है ना। तो ये वास्तविक और सॉरी अवास्तविक हो जाएगा विभक्तर का मान। लेकिन आया कितना, सिर्फ हम लोग को विभक्तर का मान पूछा जाता -3, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर दोस्तों कहा गया है यदि एपी का सामान्य पद अगर 3n+5 है तो इसका सार्वंतर होगा। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी शानदार है भाई। 3n+5 है, इसका सार्वंतर निकाल दो। तो हम लोग को n का मान नहीं पता था, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों इनफाइनाइट तक। तो चलिए n का मान 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 1 + 5 कितना, 5 3 8। अगर 3 गुने 2 + 5 रखते तो कितना, 5 3 दूनी 6 5 11। तो इस दोनों का हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कितना है, 11 में से 8 गया 3, तो यही आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एपी का प्रथम पद अगर 2 है, ठीक है, पदांतर मतलब डी अगर 5 है, ए का मान 2 है, तो प्रथम 15 पदों का योगफल पूछा गया है। तो S15 का मान हम लोग निकाल लें n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी वाले फार्मूला से। पता ही होगा दोस्तों n-1 इंटू डी वाले फार्मूला से कितना होगा, तो बता दो जल्दी से क्या होगा। 14 का आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों 555। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 555 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हो आप लोग, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। और 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 इंटू प्लस डैश 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 100 का योगफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, ये लगातार अगर संख्या रहते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या, तो इसका जो फार्मूला होता है Sn बराबर वो होता है n इंटू n + 1/2, है ना। तो इस पर हम लोग करेंगे, n का मान 100 है, तो 100 गुने 101 बटा 2, तो ये 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर 50 और 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। देखिए दोस्तों ये त्रिभुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजा तीसरी भुजा से अगर बड़ा नहीं होगी तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, बराबर नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही होनी चाहिए। यहाँ पे 6 + 7 बराबर कितना, 13, और तीसरा भुजा 13 है, तो ये बराबर हो जाता है। इसलिए भुजा जो है यहाँ पे त्रिभुज जो है वो नहीं बनेगा, है ना, त्रिभुज संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा के अनुपात में है तो क्षेत्रफल। कितनी बार बताया है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं पता है तो 4 अनुपात में। क्यों, क्योंकि अगर संगत भुजाओं का अनुपात अगर पूछा जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात में क्या करेंगे दोस्तों, ये 2/3 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पता रहता हम लोग को, तो अगर भुजा का अनुपात पूछा जाता तो रूट अंडर में क्षेत्रफल का अनुपात दे देते, है ना। बहुत सिंपल है, उल्टा करता है। क्षेत्र संगत भुजा अगर पता है तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, स्क्वायर कर। अगर क्षेत्रफल पता है तो संगत भुजा में हम क्या करेंगे, रूट अंडर में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर। कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में AD + BC, तो AD + BC नहीं दोस्तों, AD बराबर यहाँ पे BC होगा, है ना, AD बराबर BC। तो AD² का मान यहाँ पे क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पे ये ABC है, यहाँ से एक लंब गया है दोस्तों AD। तो AD का जो मान है दोस्तों, AD का मान है ना, ये AD का मान जो है ये BC के बराबर है ना। AD का मान जो है BC के बराबर है। इसका मतलब जो ये है दोस्तों, ये A तो ये भी A होगा, है ना, ये भी A होगा दोस्तों। तो ये A/2 हो जाएगा और ये A/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर AD का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों हम लोग, AD का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये पूरा है ना, और ये आधा। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय पे दोस्तों, तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 3CD², है ना, 3CD²।
मतलब इसका क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये देखो, अगर ये मान लेते हैं, ऐसा करो दोस्तों, ये 2a मान लो, ये भी आपका 2a मान लो दोस्तों, और ये भी पूरा 2a, तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, है ना। तो ये 2a और ये एक a, तो 3a हो जाएगा टोटल। तो AD² बराबर यहाँ पे 3CD²। राइट आंसर हो जाएगा 18 का B। आप लोग बनाओगे तो बन जाएगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। अगर नहीं बनता है तो आप जरूर कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में इसको कवर करवा दूंगा। 19 नंबर है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है कितना होता है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं दोस्तों, इसके सम्मुख कोणों का योग मतलब आपस के कोणों का योग, जो योग होते हैं सामने के कोणों का योग, वो होता है आपका दोस्तों 180 डिग्री, है ना। मान लो तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इस सामने वाले ये अगर ये दोनों मिला के 180 डिग्री और ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि यदि चित्र त्रिभुज ODC है ना, त्रिभुज ODC ये 70 डिग्री है, और सर्वांग यहाँ पे समरूप है दोस्तों त्रिभुज OBA, मतलब ये ADC और ये है ना OBA, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 115 डिग्री है तो ये भी आपका 115 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज DOC का मान पूछा गया, तो इसका मान पूछा गया दोस्तों, इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज DOC का मान क्या हो जाएगा, जब ये 115 डिग्री है दोस्तों और ये 115 डिग्री है, तो बताओ जल्दी से कितना होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप ऑप्शन देखो दोस्तों, है ना, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, बताओ जल्दी से। जब ये दोनों मिला के दोस्तों आपका कितना, ये 115 था और ये 115 था, तो टोटल आपको कितना 230 डिग्री हो रहा है ना, और टोटल कितना होता है दोस्तों आपका 360 डिग्री। तो ये जितना होगा वो भी उतना ही होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे 230 डिग्री प्लस 2x बराबर 360, तो 2x बराबर इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 130, तो x का मान यहाँ पे 65 डिग्री। तो ये अगर 65 होगा दोस्तों तो ये भी 65 होगा, है ना। ये तो पूछा गया था त्रिभुज DOC का मान, तो त्रिभुज DOC का मान 65 डिग्री, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 का C। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल प्रश्न था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप में किस अनुपात में बांटती है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये 2 रेखा है, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 है ना, और ये रेखा AB जो है यहाँ पे दोस्तों बिंदु P को आंतरिक रूप में किस अनुपात में बांटती है, तो ये हो जाएगा आपका 3:4 में। ये जब भी पूछा गया दोस्तों इसी तरीके से पूछा गया है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 3:4 भागों में यहाँ पे बांटता है ना, 3:4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। कहा गया कि वृत्त पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वृत्त पे हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ये मान लो कि वृत्त है दोस्तों आपका 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7, मतलब अनंत हम लोग खींच सकते हैं इस पे, है ना, अनंत। वृत्त एक वृत्त की बात करिए, वृत्त पर अगर 2 वृत्त अगर पूछ दिया जाए दोस्तों, दोनों वृत्त पे अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अगर सटा हुआ है तो 2, अगर हटा हुआ है दोस्तों कितना बताओ, अगर हटा हुआ है तो टोटल 4, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श है, अंतः स्पर्श करने वाले, है ना, अंतः स्पर्श करने वाले के लिए केवल और केवल एक ही होगा दोस्तों। अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगी, तो केवल और केवल एक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। कहा गया है कि दी गई आकृति में कोण ABC का मान मतलब इसका मान, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो केंद्र का जो कोण होता है दोस्तों, केंद्र का कोण अगर मान लो 150 डिग्री है ना, तो ये होता है दोस्तों आपका ये होता है आपका, तो ये अगर केंद्र का मान अगर आपको 150 डिग्री है दोस्तों, तो और इसका मान अगर पूछ दिया जाए, है ना, कोण
ए बी सी का मान, तो इसका जो मान होता है डायरेक्ट एक फार्मूला होता है 150 डिग्री माइनस 90/2, है ना। तो कितना होगा बताओ, ये 150 माइनस 90/2 45, तो ये घटाओगे तो कितना आएगा 105 डिग्री आएगा, है ना, 105 डिग्री। तो यही आंसर हो जाएगा 24 का ए दोस्तों। अगर ये आपको पता है, क्या है दोस्तों, अगर ये आपको पता है और केंद्र का मान अगर पूछा जाए तो 90 प्लस कोण a/2 यहाँ पे आंसर हो जाता है। जो इसका मान अगर पता है ना और ये मान पूछे तो जोड़ देंगे, जो इसका मान होगा, है ना, जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। 25 नंबर है, कहा गया है दोस्तों कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। जब दो वृत्त हैं, अभी जस्ट बताया था कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते, टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, टोटल कितनी स्पर्श रेखा होगी बताओ। देखने से लग रहा है 4, बताया था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा कितना बार बताया है दोस्तों, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 कॉमन आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान कितना, 1 के बराबर, तो 9 गुने 1 बराबर 9। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 26 क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और 17 फरवरी को जो आप सभी का एग्जाम्स होने वाले हैं दोस्तों मैट्रिक का, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आपको मिलेंगे दोस्तों। और इसी तरीके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ, और साथ में 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले भी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। बाय बाय सभी को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, जाकर जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।